हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। द इन्वेंशन ऑफ लैंड की जो स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टोरी समझ लें कि हमने कहाँ पर ख़त्म की थी। तो जो टॉर्टोइस और उसके जो फ्रेंड्स मिलके एक आइलैंड का निर्माण करते हैं और फिर निर्माण कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पे जीवन रहने के लिए बनाते हैं कि लोग रह सकें और सब व्यवस्था कर लेते हैं। फिर उसके बाद से अब स्टोरी को हम रीड करेंगे। द आइलैंड वॉज मेड रेडी फॉर द लिविंग बींग्स। आइलैंड जो द्वीप था, जो लैंड बनाया गया था विदाउट वाटर, बिना पानी का, वॉज मेड बन गया, मेड मीन्स बन गया, रेडी रेडी तैयार हो गया, फॉर लिए द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग मीन्स होता है सजीव, जो जीवित रहते हैं लोग, जिनमें जीवन है, उनके लिए एक आइलैंड तैयार किया गया, एक द्वीप तैयार किया गया, एक जगह तैयार की गई उन्हें रहने के लिए। सो अतः द टॉर्टोइस, जो कछुआ था, कॉल्ड, बुलाया, द ब्लू फेयरी, नीली परी को बुलाया, क्योंकि नीली परी बीमार पड़ रही थी, क्योंकि उसे एक नई जगह घूमना था, एक नई जगह जाना था, क्योंकि वो पानी में रह रह के थक गई थी। सो उसे नई जगह जाना था। इस वजह से नई ब्लू फेयरी के लिए टॉर्टोइस ने एक बहुत ही अच्छा आइलैंड बनाया। सो इसलिए नीली परी को बुलाया। एंड इन्फॉर्म मीन्स होता है बताना, जागरूक करना, हर ब्लू फेयरी को, नीली परी को, गुड न्यूज़, इस अच्छी न्यूज़ के, इस अच्छी समाचार के लिए उसे जागरूक किया, उसे बताया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया है। दैट कि शी हैड नॉट लीव, उसे अब नहीं रहना पड़ेगा। लीव मीन्स रहना, इनसाइड, अंदर, भीतर, द वाटर। उसने ब्लू फेयरी को बताया कि अब से तुम्हें पानी के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक आइलैंड का निर्माण किया है। ही हैड मीन्स टॉर्टोइस को बोल रहा है। टॉर्टोइस ने बताया कि उसने बनाया है अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर आइलैंड, एक सुंदर द्वीप बनाया है, फॉर हर, ब्लू फेयरी के लिए। जब नीली परी इस बात को सुनी तो द ब्लू फेयरी वॉज वेरी एक्साइटेड। नीली परी वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्तेजित हो गई, मीन्स खुश हो गई। एंड और वॉज मोर क्यूरियस मीन्स होता है, मीन्स जानने के लिए इच्छुक, जिज्ञासु हो गई, टू सी इट। जब कछुए ने बताया कि मैंने एक आइलैंड का निर्माण किया उसके लिए और वो बहुत ही सुंदर है, तो नीली परी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और देखने के लिए इच्छुक है कि कब जाकर उस आइलैंड को देख सकूं, क्योंकि उसे तो घूमना था, वहाँ जाना था, उसका तो सपना था और उसका सपना सच हो गया। तो अब अपने सपने को साकार होते हुए वो देखना चाहती थी। शी वांटेड, वह चाहती थी, टू लुक एट, वह देखना चाहती थी, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, वह असाधारण सुंदरता को देखना चाहती थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, जिसकी मीन्स जिसके बराबर कोई ना हो। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, वो असाधारण सुंदरता को देखना चाहती थी। वो ब्यूटीफुल आइलैंड को देखना चाहती थी। कि शी नेवर, वह कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, थॉट, सोची थी, दैट की, सच मीन्स ऐसा, अ लैंड, एक ऐसी भूमि, एक ऐसा आइलैंड, वुड बी गिफ्टेड, उसे उपहार में दिया जाएगा। वुड बी गिफ्टेड मीन्स उपहार में दिया जाएगा, टू हर, ब्लू फेयरी को, बाय द टॉर्टोइस के द्वारा, कछुए के द्वारा उसे गिफ्ट दिया जाएगा, वो भी एक लैंड, एक आइलैंड वो कभी नहीं सोची थी। शी शिफ्टेड मतलब होता है बदलना, स्थान बदलना। शी शिफ्टेड टू द वंडरफुल लैंड, और फिर वो शिफ्ट हुई मीन्स गई, वंडरफुल लैंड, जो शानदार भूमि थी, उसके पास गई। शी वॉज अमेज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, चौंक गई। अमेज्ड मीन्स खुशी से आश्चर्यचकित हो गई। ऑल्सो भी, टू सी देखकर, द सुपर्ब, यहाँ पे सुपर्ब होगा, सुपर्ब मीन्स होता है मीन्स शानदार, मीन्स बहुत अच्छा, ब्यूटी बहुत ही अच्छी, सुंदरता को देखकर, ऑफ द लैंड, भूमि की शानदार सुंदरता को देखकर वो अमेज्ड हो गई, चौंक गई, मीन्स खुशी से चौंक गई। सी, वह, ऑल्सो मीन्स भी, थैंक्ड, धन्यवाद करना, टॉर्टोइस का धन्यवाद की, कछुए का धन्यवाद की। फॉर ऑफरिंग, फॉर मीन्स लिए, ऑफरिंग मीन्स देने के लिए, सच अ लैंड, ऐसा भूमि, ऐसी जगह देने के लिए उसने कछुए का धन्यवाद कहा।
सी सॉ वह देखी, सॉ मीन्स देखी, द सैंड बालू को देखी, रेत को देखी, शाइनिंग शाइनिंग मीन्स चमक रहा था, लाइक गोल्ड सोने के जैसा चमक रहा था, क्योंकि मछलियों ने वहाँ पर रेत भी फैलाई थी और वो जब धूप लग रही थी उसे तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मीन्स सोने की तरह चमक रहा था। देन फिर शी वेंट वह गई टू टच स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, द डेलिकेट डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक नरम, सेल्स जो सेल्स थी, जो छोटे छोटे सिप्स थे, उन्हें जो सैंड के ऊपर रखा गया था उसे टच करने गई। इट वॉज रियली इट मीन्स यह वॉज था रियली यह सचमुच अ सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग मीन्स होता है आश्चर्यचकित करना, चौंका देना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, जो जो भी चीज़ें वो देख रही थी वो उसको अनुभव कर रही थी, मीन्स उसे फील कर रही थी। टू हर जो भी चीज़ें थी उसके लिए बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें थी, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि चारों ओर पहले तो पानी पानी ही भरा था और वो सिर्फ पानी में रहती थी, बिना पानी की दुनिया उसने पहली बार देखी थी, इस वजह से उसे बहुत ही सब चीज़ें सरप्राइजिंग लग रही थी, आश्चर्यचकित करने वाली लग रही थी। यह पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आइलैंड है और ये ब्लू फेयरी है। तो यही आइलैंड का निर्माण टॉर्टोइस ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किया था ब्लू फेयरी के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। बिफोर द इन्वेंशन, बिफोर मीन्स पहले, द इन्वेंशन खोज से पहले, आविष्कार से पहले, ऑफ द लैंड मीन्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द लैंड मीन्स भूमि की तलाश से पहले, शी हैड नो आइडिया उसे कोई भी आइडिया नहीं था, मीन्स उसे कुछ भी पता नहीं था, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जिस लैंड में जाना चाहती है, जहाँ घूमना चाहती है, वो ऐसा हो सकता है, उसने कभी भी नहीं सोचा था। बस उसने सोचा था कि उसे पानी को छोड़कर दूसरी जगह जाना है, पर वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। सो वो बहुत ही खुश थी। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एवर हमेशा कभी नहीं, सून सून मीन्स चमका, अंडर वाटर पानी के अंदर मीन्स पानी के नीचे कभी भी कुछ कभी नहीं चमका, मीन्स शाइन किया, बिकॉज क्योंकि द सनरेज सूर्य की किरणें, सनरेज मीन्स अब सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी, नेवर कभी नहीं, रीच्ड पहुंची थी, डीप मीन्स गहराई में, इनसाइड द वाटर पानी, इनसाइड देयर मतलब देयर मीन्स वहाँ, इनसाइड मीन्स भीतर, मतलब उसने कभी नहीं देखा था कि कोई चीज़ चमक रही है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी थी पानी के अंदर तो जाती नहीं थी, इस वजह से ब्लू फेयरी ने कभी भी चमकते हुए नहीं देखा था। शी बिकेम स्पीचलेस वह हो गई, शी मीन्स वह, बिकेम हो गई, स्पीचलेस शब्दहीन हो गई, मीन्स उसे मतलब उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सीइंग देखकर, द एक्सीलेंट एक्सीलेंट मीन्स शानदार, ब्यूटी शानदार सुंदरता को देखकर, ऑफ द रियल वर्ल्ड असली के दुनिया की सुंदरता, शानदार सुंदरता को देखकर जो ब्लू फेयरी की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मीन्स वो स्पीचलेस हो गई थी, उसे कुछ कहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो बस देख के ही इतनी खुश हो रही थी कि बस उसे कुछ बोलना आ ही नहीं रहा था, मीन्स वो इतनी खुश थी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी, मीन्स खुशी से इतनी उत्तेजित थी, एंड और वांटेड चाहती थी, टू टच स्पर्श करना, छूना, एवरीथिंग हर चीज़ को वो छूना चाहती थी, क्योंकि वो छू छू कर महसूस करना चाहती थी, क्योंकि बिना पानी की दुनिया उसने कभी भी नहीं देखी थी और पहली बार देखी थी, तो उसे छू कर उसे फील करना चाहती थी। आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर मीन्स बाद, समटाइम मीन्स कुछ समय बाद, हर क्लॉथ मीन्स उसके कपड़े, ड्राइड अप सूख गए, बाय द एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब अतिशय बहुत ज़्यादा, सनलाइट के कारण इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी तगड़ी धूप पड़ रही थी कि जो फेयरी के कपड़े एकदम सूख गए, क्योंकि वो पानी में रहती थी, इस वजह से उसके कपड़े हमेशा गीले रहते थे, और जब वो पानी से बाहर आई थी उसके कपड़े एकदम सूख गए, ड्राई हो गए। सी फेल्ट, सी मीन्स वह, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, फील हुआ, वार्मथ वार्मथ मीन्स होता है गर्माहट, उसे गर्माहट महसूस हुई, एंड फेल्ट और फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, थर्स्टी और उसे प्यास महसूस हुई, क्योंकि बहुत तगड़ी धूप थी, इस वजह से उसे थोड़ा गर्मी लगने लगी और थोड़ा प्यास लगने लगी, क्योंकि वो तो पहली बार इस बिना पानी की दुनिया में आई थी, इस वजह से उसे थोड़ा
महसूस होने लगा, गर्मी महसूस होने लगी और थोड़ा प्यास महसूस होने लगी। शी फाउंड वह पाई दैट कि हर हेयर उसके जो बाल हैं हैड बीन ड्राइड अप, उसके जो बाल हैं सूख गए हैं। ड्राइड अप मीन्स सूख गए हैं। बाय द वार्म सनलाइट, बाय मीन्स द्वारा, द वार्म मीन्स गर्म, सनलाइट सूर्य की रोशनी से उसके जो बाल हैं सूख गए हैं। शी वर्कड आउट मीन्स होता है काम करना। ऑल द ब्राइट, ऑल मीन्स सभी, ब्राइट चमकदार, कलरफुल रंगीन चीज़ों पे, थिंग्स मीन्स चीज़ों पे उसने काम किया। मीन्स सभी रंगीन चीज़ों को, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे घूम घूम कर सबको देख रही थी, टच कर रही थी, छू रही थी। शी सॉ ऑन द आइलैंड, जो उसने द्वीप पे देखी थी, उस लैंड पे जो चीज़ें देखी थी सभी चीज़ों पे उसने काम किया। एक तरह से मीन्स सभी को छू छू कर देखा, सभी को फील किया। हाँ, शी बिकेम टायर्ड, वह थक गई। बिकेम टायर्ड मीन्स हो गई, टायर्ड थक गई, क्योंकि वो चीज़ें इधर उधर भाग भाग के देख रही थी तो इस वजह से वो थक गई। बिकॉज क्योंकि शी वॉज एग्जामिनिंग मीन्स होता है जाँच करना, मीन्स देखना कि ये क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ों को छू रही थी। तो इस वजह से ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन भर, ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरा दिन भर वो ये सब चीज़ें छू रही थी, देख रही थी कि क्या है मीन्स खुशी से। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स बहुत सी सुंदर चीज़ों को, इन द लैंड, इस वजह से जो सभी चीज़ों को छू रही थी, देख रही थी उस भूमि पे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई। शी नीडेड रेस्ट, उसे नीडेड मतलब ज़रूरत थी, रेस्ट उसे आराम की ज़रूरत थी। सो अतः सी सैट, वह बैठ गई, ऑन अ ड्राई प्लेस, ऑन मीन्स पर, अ ड्राई प्लेस एक सूखी जगह पर बैठ गई। ड्राई मीन्स सूखी, प्लेस मीन्स जगह, अंडर अ ट्री, अंडर मीन्स नीचे, अ ट्री पेड़ के नीचे, एक सूखी जगह देखकर वो पेड़ के नीचे बैठ गई। सून जल्द ही, शी बिकेम वह हो गई, अस्लीप मीन्स उसे जल्दी ही, अस्लीप मीन्स नींद आ जाना, उसे बहुत जल्दी नींद आ गई, वो सो गई मीन्स झपकी लग गई उसे। सो अतः द टॉर्टोइस विजुअलाइज मीन्स होता है कल्पना करना, मीन्स दिखना। द ब्लू क्लाउड मीन्स नीला बादल, टॉर्टोइस ने नीला बादल को देखा। दैट वे आर फ्लोटिंग, जो, दैट मीन्स जो, वेयर थे, फ्लोटिंग मीन्स होता है तैर रहे थे। इन द स्काई, जो स्काई में, आसमान में तैर रहे थे। द मून सोन देयर, सोन मीन्स चमकना, जब अब धीरे धीरे अब सूरज ढल चुका था, अब शाम आ गई थी, तो अब मून चमक रहा था, मीन्स चंद्रमा निकल आया था। एज सुन एज, जो ही, द मून केम अक्रॉस मीन्स होता है सामने आना, आगे आना। जो ही मून, जो चांद है, सामने आया। अ न्यू प्लेस, एक नई जगह के। ऑन द लैंड, जो ज़मीन पर थी, उस प्लेस के, उस जगह के सामने आया। शी वॉज वेरी क्यूरियस, वह क्यूरियस थी, मीन्स होता है जिज्ञासु थी। टू नो अबाउट मीन्स होता है बारे में। द लैंड, उस लैंड के बारे में, क्योंकि सभी ने पहली बार एक लैंड देखा था जो बिना पानी के था। इस वजह से जो मून था वो भी बहुत ही क्यूरियस था, मीन्स जानने के लिए इच्छुक था कि ये कैसी जगह है। यहाँ मून के लिए सी का यूज़ हुआ है। जब हम रोमांटिक वे में किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, बताते हैं, तो सी, मून को सी बताया जाता है, फीमेल के रूप में यूज़ किया जाता है। पर वैसे मून ही होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। पर जब रोमांटिक वे में वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो सी का यूज़ होता है। सो यहाँ पे सी दिया है तो हम लोग सी बोलेंगे, मीन्स फीमेल के रूप में वर्णन करेंगे। शी वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी। टू नो, जानने के लिए। अबाउट द लैंड, उस लैंड के बारे में, उस जगह के बारे में वो भी जानना चाहती थी। एट द सेम टाइम, उसी समय, शी वॉन्टेड, वह चाहती थी। टू नो, जानना। अबाउट, बारे में। द वेयरअबाउट्स मीन्स होता है ठिकाना, मीन्स कहाँ, किधर। ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल मीन्स ये जो ब्यूटीफुल लड़की है, मीन्स सुंदर लड़की है, वो कहाँ की है, वो कहाँ से आई है, वो कहाँ रहती है, वो मून जानना चाहती थी। वो मून, जो चंद्रमा था, वो जानना चाहता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइलैंड का सीन है कि जो टॉर्टोइस थे और उसके जो फ्रेंड थे मिलके जो आइलैंड बनाए थे वो कितना सुंदर बनाए थे। सो आगे पढ़ते हैं।
टोटस मीन्स कछुआ, देन फिर मेड बनाया, अवेयर मीन्स जागरूक बनाया, द मून को, ऑफ एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ बता दिया, मून को कछुए ने हर चीज़ बता दी कि कैसे कैसे इस लैंड का निर्माण हुआ है। द मून टोल्ड, मून ने कहा, दैट की शी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा रहता है, इन द स्काई में मीन्स आसमान में, एवरी नाइट प्रत्येक रात को, वह हमेशा हर रात को स्काई में रहता है, आकाश में रहता है। शी वॉज डिस्कस मीन्स होता है निराश होना, मीन्स बोर हो जाना, विद द अर्थ पृथ्वी से, विच वॉज ऑलवेज जो हमेशा, वो ऑलवेज मीन्स हमेशा, फील्ड भरी रहती है, विथ वाटर पानी से, मीन्स मून ने कहा कि मैं देख देख के थक गया था कि जो पृथ्वी है हमेशा पानी से ही भरी रहती है, और वो कह रहा है कि मीन्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये पानी मीन्स पानी देख देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सो अतः वेन जब शी फाउंड मीन्स मून ने पाया, देखा, द ब्यूटीफुल लैंड इस सुंदर से भूमि को, शी वॉज क्वाइट हैप्पी, अब वो बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, हैप्पी मीन्स बहुत खुश है। देन फिर जब उसने ये जो ब्यूटीफुल लैंड को देखा, अब वो बहुत ही खुश हो गया है, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश है। शी ऑल्सो उसने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, हैप्पीनेस अपनी खुशी जाहिर की, सीइंग देखकर, द ब्यूटीफुल सुंदर ब्लू फेरी को, और उसने ब्लू फेरी को भी देखकर अपनी खुशी जाहिर की। द मून सेंड स्टार्स, मून ने, चंद्रमा ने, सेंट भेजा, स्टार्स तारों को भेजा, टू न्यूलैंड पे तारों को भेजा, मीन्स उसे और भी सजाया। इन ड्यू मीन्स बकाये में, मीन्स उपहार में, कोर्स मतलब एक श्रृंखला में, एक चेन में, मीन्स एक लाइन से, ट्रीज पेड़ों को, फ्लावर्स प्लांट्स फूल के पौधों को, बटरफ्लाइज तितलियों को, एंड सिंगिंग बर्ड्स, और सिंगिंग मीन्स गाते हुए, बर्ड्स जो चिड़िया थी गाते हुए, स्प्रेड्स फैला दिया, ऑन द आइलैंड पूरे आइलैंड पे, पूरे द्वीप पर जो मून ने फ्लावर्स फैला दिए, ट्रीज फैला दिए, बटरफ्लाइज फैला दिए, और गाती हुई चिड़ियों को फैला दिया, मीन्स उसे और भी सजा दिया। सडनली अचानक, अ कूल ब्रीज, कूल मीन्स होता है ठंडी, ब्रीज मीन्स हवा, एक ठंडी हवा स्टार्टेड शुरू हो गई, ब्लोइंग मीन्स चलना शुरू हो गई। मून ने और भी उस आइलैंड को और भी खूबसूरत बना दिया, और अच्छा उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा बना दिया। ऑल द क्रिएचर्स मीन्स सभी जीव, अंडर द वाटर पानी के नीचे, वे आर थैंकफुल बहुत ही थैंकफुल हुए, मीन्स उन्होंने धन्यवाद किया, टू द मून का धन्यवाद किया, क्योंकि मून ने उसे और अच्छा, उस आइलैंड को और अच्छा बना दिया। सोन जल्द ही, द ब्लू फेयरी अरोज मीन्स उठ गई, जग गई, फिर अचानक से फिर ब्लू फेयरी भी जग गई। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई, टू सी देखकर, द मून को देखकर, एंड द स्टार्स और तारों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। द मून हैड मेड, मून ने बनाया, मेड मीन्स बनाया, अ फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, विद द ब्लू फेरीज, मून ने ब्लू फेरीज के साथ दोस्ती कर ली। सी सेड टू हर, मून ने ब्लू फेरी से कहा, दैट की सी कुड कम, यह वह आ सकती है, टू विजिट यहाँ मीन्स यहाँ पे आ सकती है, दिस प्लेस इस जगह पर, एनी टाइम किसी भी समय, शी वांटेड जब भी वो चाहे वो यहाँ पे आ सकती है। दस इस प्रकार, अ न्यू वर्ल्ड एक नए दुनिया का, वॉज क्रिएट एक नए दुनिया का निर्माण हुआ था, देयर वहाँ पे, मैनी मैनी मीन्स बहुत से, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, क्रिएचर्स विचित्र जीव वुड लिव रह सकेंगे, हैप्पीली खुशी खुशी, देयर मीन्स यहाँ पे बहुत से जीव। दिस इज द स्टोरी, यही है स्टोरी ऑफ द क्रिएशन, भूमि के निर्माण की कहानी, यही है कहानी भूमि के निर्माण की। सो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि भूमि का निर्माण, लैंड का निर्माण कैसे हुई, कैसे खोज हुई, क्योंकि सबसे पहले पूरा पृथ्वी, पूरी अर्थ पानी से भरा हुआ था। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।